Hello guys, I'm Filmy Gautam and today I will be reviewing Z5's latest web series Sunflower for you. Sunflower is a dark comedy murder mystery starring Sunil Grover along with Mukul Chadha, Ranveer Shore, Girish Kulkarni and others. सनफ्लावर की स्टोरी एक सोसाइटी की मुंबई की सोसाइटी के बारे में है जहाँ पे एक मर्डर हो जाता है और उसके बाद किस तरह से पुलिस जो असली किलर है उसके बारे में फाइंड आउट करती है और क्या वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते उसके बारे में ये पूरी की पूरी स्टोरी है। तो जो सनफ्लावर एक स्टोरी है पूरी की पूरी मर्डर मिस्ट्री के बारे में, लेकिन आपको ऑडियंस को जो किलर है उसके बारे में पहले सीन में ही पता चल जाता है, किसने मारा है उस आदमी को उसके बारे में पहले सीन से ही पता चल जाता है। तो बाकी की जो स्टोरी है वो है कि पुलिस फाइंड आउट कर पाती है या नहीं कर पाती बाय द एंड ऑफ द सीजन, उसके बारे में वो जो पूरा का पूरा कैट एंड माउस जो रेस है उसके बारे में पूरी स्टोरी है। ये आपको पता है कि किसने मर्डर किया, लेकिन इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं, पुलिस को काफ़ी लोगों के ऊपर शक है और उसमें प्राइम सस्पेक्ट हैं जो हमारे सुनील ग्रोवर हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टर ट्रेट्स इस तरह के हैं, उनकी जो आदतें हैं, उनकी हैबिट्स हैं या बोलो उनका जो लक है वो हर बार किसी ना किसी तरह से अपने आप को प्रॉब्लम में फाइंड आउट करते हैं और पुलिस वालों को हमेशा ऐसा लगता है कि सुनील ग्रोवर ने यह मर्डर किया है। तो किस तरह से वो सुनील ग्रोवर के ऊपर शक करते हैं, बाकी भी काफ़ी लोग हैं जिनके ऊपर उनको शक हो रहा है, तो किस तरह से वो क्या वो असली कातिल को पहचान पाएंगे, क्या वो असली कातिल को फाइंड आउट कर पाएंगे, इसके बारे में पूरी की पूरी स्टोरी है। अभी बात करते हैं स्क्रीन प्ले के बारे में। स्क्रीन प्ले में सबसे ज़्यादा बड़ा इशू जो मुझे ये लगा कि इस स्टोरी में 8 एपिसोड का ये पूरा का पूरा वेब सीरीज़ है और जो ज़्यादा फोकस होना चाहिए था वो होना चाहिए था मिस्ट्री के ऊपर कि पुलिस किस तरह से चेज़ करती है, किस तरह से कातिल को फाइंड आउट करती है, और थोड़ा बहुत कॉमेडी के ऊपर भी हो सकता था ऑडियंस को बांध के रखने के लिए। मर्डर मिस्ट्री के अराउंड जो कॉमेडी थी वो एक अच्छे पोर्शन में होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो कमी मुझे ये लगी कि राइटर्स ने ज़्यादा फोकस किया है कॉमेडी के ऊपर। इनिशियल पोर्शन में कॉमेडी आपको अच्छी लगती है, आपको जो कर्क्स हैं सुनील ग्रोवर के कैरेक्टर के, जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं उनके कर्क्स अच्छे लगते हैं, आपको जो जोक्स हैं वो काफ़ी यूनिक लगते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं और काफ़ी हिलेरियस भी लगते हैं। बट धीरे धीरे आपको ये लगने लग जाता है कि कॉमेडी के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है और मर्डर मिस्ट्री कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है, वो एक सब ट्रैक लगना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि पुलिस का ध्यान है या उतना ध्यान है उस मर्डर मिस्ट्री के ऊपर जितना होना चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो थोड़ी सी वीक भी लगती है कि दे माइट नॉट बी सूटेबल फॉर दिस जॉब, क्योंकि उतना ज़्यादा एनर्जी, उतना ज़्यादा जो एक पैशन होता है मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में उतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता। और उसके पीछे रीज़न ये भी है कि पुलिस के जो कैरेक्टर्स हैं थोड़े से काइंड ऑफ जैसे कि गिरीश कुलकर्णी का कैरेक्टर दिखाया गया वो थोड़ा सा फनी काइंड ऑफ दिखाया गया कि उसका जो फोकस है ज़्यादा ऐश करने के ऊपर है और मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा होना चाहिए। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा फोकस, क्योंकि कई बार कॉमेडी ट्रैक्स इतने ज़्यादा एनहांस कर दिए जाते हैं, इतने ज़्यादा टाइम उनको दे दिया जाता है कि पूरा का पूरा जो मर्डर मिस्ट्री का ट्रैक है वो पीछे छूट जाता है। कई बार कैरेक्टर्स का जो फन एलिमेंट है उसको ज़्यादा डेवलप करने के लिए मर्डर मिस्ट्री का जो ट्रैक है वो पीछे छूटने लगता है। और बहुत सारे सब ट्रैक्स हैं इस वेब सीरीज़ में इस तरह के जिनका कोई रोल नहीं था या जिनको बहुत ज़्यादा छोटा किया जा सकता था, लेकिन उनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट टू इंक्रीज कॉमेडी, जस्ट टू ऐड मोर ह्यूमर इन द वेब सीरीज़ उनको डाला गया है। बट जैसे जैसे ये सीरीज़ टुवर्ड्स द एंड जाती है आपको लगता है कि इन ट्रैक्स का क्या रीज़न था। मैं आपको डिटेल में उन ट्रैक्स के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। आप खुद जब वेब सीरीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा, आप खुद नोटिस कर पाओगे कि काफ़ी सारे ट्रैक्स इस तरह से हैं जिनका कोई रीज़न नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि इसका स्क्रीन प्ले अगर सही होता, जो चीज़ें डालनी चाहिए थी अगर वो डाली जाती हो, जो चीज़ें हटानी चाहिए तो उनको हटाया जाता, तो आराम से ये वेब सीरीज़ जो है सेम एपिसोड्स अगर सेम ड्यूरेशन के रखे जाते तो 6 एपिसोड में ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो सकती थी आराम से। और जो इसका एंडिंग है वो भी एक बहुत बड़े क्लिफ एंगर के ऊपर ख़त्म किया गया है। मतलब आई डोंट नो कि ज़्यादातर लोग सेटिस्फाइड फील करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप देख रहे हो वेब सीरीज उसका कंक्लूजन आपको नहीं मिलता बाय द एंड, और क्लिफ हैंगर के ऊपर एंड कर दिया जाता है और आपको सीज़न 2 की वेट करनी पड़ेगी उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए।
काफ़ी सारे अलग और भी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर लेने के लिए आपको सीजन 2 देखना पड़ेगा। आई डोंट एक्सपेक्ट मेकर्स टू नॉट एंड अ सीरीज ऑन क्लिफ हैंगर, बट कुछ तो कंक्लूड करना चाहिए था, कुछ तो बताना चाहिए था ऑडियंस को, ताकि उनको भी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो सके कि एक 8 एपिसोड्स की इतनी बड़ी वेब सीरीज उन्होंने देखी है। तो वो जो पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन है वो नहीं हो पाता सीरीज जब एंड होती है। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं सनफ्लावर में। सुनील ग्रोवर की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हालांकि हम सब लोगों ने उन्हें हमेशा कॉमेडी करते ही देखा है, इस वेब सीरीज़ में भी वो कॉमेडी ही करते हैं, बट उनकी जो कॉमेडी का तरीका है वो काफ़ी अलग तरीके से दिखाया गया है। एंड दैट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग दैट वी हैव सीन सुनील ग्रोवर डूइंग इन सनफ्लावर। बहुत ही अच्छे तरीके से उनका कैरेक्टर लिखा गया है, बहुत ही अच्छे ट्रेड्स उनको दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे क्वर्क्स दिए गए हैं। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि क्या इस इंसान ने सचमुच में, मतलब आपको पता है कि किसने किया है मर्डर, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसने भी किया होगा। वो जो एक एलिमेंट है ना उसके नेचर में, उसके कैरेक्टर में, जिस तरह से वो बिहेव करता है, जिस तरह से एक मिस्टीरियस सा एलिमेंट डाला गया उसके कैरेक्टर में, वो बहुत ज़्यादा बांध के रखता है आपको। उनके साथ साथ और भी काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेज हैं जो कि खास करके मुकुल चड्ढा, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और गिरीश कुलकर्णी, वो तो फेमस हैं पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले करने के लिए। इस शो में भी उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया और आपको बहुत ज़्यादा हंसाते हैं वो अपने कैरेक्टर ट्रेड्स के साथ। बहुत मज़ा आता है उनको देखने के लिए। और उनके साथ साथ रणवीर शौर्य, उन्होंने भी एक कॉप का कैरेक्टर प्ले किया है। बहुत एक उनका जो कैरेक्टर है ना, एक बहुत ही सटल काइंड ऑफ कैरेक्टर है। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हंसी आएगी आपको उनको देखने में। एक बहुत ही काम सा कैरेक्टर है जो एक नया सा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, और उन्होंने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है सनफ्लावर में। उनके साथ साथ आई विल गिव स्पेशल क्रेडिट टू द डायलॉग राइटर ऑफ दिस वेब सीरीज। उन्होंने बहुत ही अच्छे, बहुत ही हिलेरियस डायलॉग्स लिखे हैं। बहुत सारे डायलॉग्स इस तरह के जिनको सुन के आप ठहाके मार के हंसोगे। आप वो डायलॉग नोटिस करना जब सुनील ग्रोवर किसी आदमी को बोलता है, वो सिगरेट पी रहा होता है और उसको बोलता है कि सिगरेट मत पिया कर, इस सिगरेट के पैसे से तो अपनी वाइफ के लिए सैनिटरी नैपकिन्स खरीद सकता है। आपको तुरंत वो एडवर्टाइजमेंट याद आ जाएगी अक्षय कुमार की, जो आप हर मूवी के पहले देखते हो। तो ये जो छोटे छोटे रेफरेंसेस हैं, फर्स्ट सीन में जब एक बॉडी को उठाने के लिए जो एम्बुलेंस आती है, उनमें जो दो लोग होते हैं, जो स्टाफ होता है मेडिकल हॉस्पिटल का, और वो जब दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, उनके डायलॉग्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने में। एक चीज़ मुझे और इस वेब सीरीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो है कि इस वेब सीरीज़ में किस तरह से स्टीरियोटाइप्स को बैश किया गया है। जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा कि सोसाइटी में, किसी बड़ी सोसाइटी में घर लेना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है और कितना बड़ा चैलेंज होता है अलग अलग तरह के लोगों के लिए, चाहे वो अलग किसी डिफरेंट रिलीजन से हो या किसी अलग तरीके से उनका लाइफस्टाइल हो। ये सारे स्टीरियोटाइप्स को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से अलग अलग तरह के लोगों को एक सोसाइटी में जगह मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो जिस तरह से दिखाया जाता है दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। वो भी देखने में आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको थोड़ा सा बुरा भी लगेगा कि किस तरह की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। मतलब जो जिस तरह से वो सोचते हैं, उनको लगता है वो एक जज बन चुके हैं डिसाइड करने के लिए लोगों को। जो लोग उनके हिसाब से रहते हैं वही लोग उनकी सोसाइटी में रह सकते हैं, और जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती या जो चीज़ें उनके थॉट्स के हिसाब से अलग हैं, वो लोग उनको जगह नहीं देते। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग दैट takes this web series on a whole new level. If you find my review interesting, do share it with your friends. Also support my YouTube channel by subscribing it and watching more and more videos, because I will be bringing regular content on it. Do like our social media handles Glamour Alert on Facebook and Instagram. Thank you so much.